इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर उसूल कायदे कानून के मुताबिक हमारे प्यारे आका, कुरान लेकर आने वाले आका, हमारी रहबरी फरमाने वाले आका और हमें हिदायत का रास्ता दिखाने वाले आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना माशाअल्लाह ऐसे माहौल में जो है हिस्सा लेकर आए और ट्रस्ट कमेटी हजरात ने सालाना जलसे का एहतमाम फरमाया और जो यहाँ सुनने के लिए आए, यकीनन तमाम ही बड़े ही काबिल कद्र है। अल्लाह ताला सबको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। किताबों में अफजल किताब बयान करती है, किताबों में सच्ची किताब कह रही है, अता वाली किताब, सिफा वाली किताब, हिदायत वाली किताब, आसमानी किताब का फरमान है। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक नसीहत आ गई, एक वआज़ आ गई और दिलों में जो बीमारियां हैं उनके लिए शिफा आ गई और दिलों में जो बीमारियां हैं उनके लिए शिफा आ गई कुरान की सूरत में। और लोगों, तुम्हारे पास हिदायत आ गई और मोमिनों के लिए रहमत आ गई। हमारे हाथों में इस्लाम की सबसे बड़ी जो दलील है वो कुरान मजीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना सबसे बड़ा मौजूदा जो हमारे हाथों में कमाया है वो कुरान पाक है। सभी जानते हैं कि माशाअल्लाह कुरान सरासर रहमत है। कुरान किसका देखना रहमत, छूना रहमत, पढ़ना रहमत, सुनना रहमत, सुनाना रहमत, इस पर अमल करना रहमत, इसके उसूलों पर अमल करना रहमत, इसके कवानीन पर अमल करना रहमत और इसकी तालीमात पर अमल करना रहमत। कुरान की तालीमात क्या है? कुरान की तालीमात क्या है जिस पर अमलदार होकर हम दीन व दुनिया में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम दीन और दुनिया में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यह कुरान फरमाता है, माँ बाप से अच्छे सुलूक करो, बीवी के हक को अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, किसी का ना हक मान ना खाओ, किसी से रिश्वत ना लो, किसी से सुद ना लो, किसी पे सुद ना करो, दूसरों को बुरा भला ना कहो, किसी को बेइज्जत ना करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो और उस्ताद का एहतराम करो। सुभान अल्लाह। उस्ताद का एहतराम करो। अरे करो ना, कुरान की असीम तालीमात पे अमल फिर कहो कौन कामयाब नहीं होता। अरे करो ना कुरान की असीम तालीमात पे अमल फिर कहो कौन कामयाब नहीं होता, कौन सक्सेस नहीं पाता। तो यह एक शायर कहता है, अगर तुम जान लो पूरे आकी अज़मत को, अगर तुम जान लो पूरे आकी अज़मत को, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे, कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे। एक और शायर कहता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। जी, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह
कुरान को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, कुरान बगैर जाने बगैर समझे पढ़ने को इतना सवाब है जी, बगैर जाने बगैर समझे पढ़ने को इतना सवाब है। तो अगर हम में से कोई कुरान को जान कर पढ़े, समझ कर पढ़े, तो अल्लाह करीम उसे सवाब नहीं देता, उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। कुरान को जो समझ कर पढ़े और समझ कर अमल भी कर ले, अरे किस पर अमल करना है, किस पर अमल करना है? कुरान में सिर्फ 3.5 लाख अर्थ नहीं है, कुरान में सिर्फ 3.5 लाख अर्थ नहीं है। कुरान वो अजीम किताब है जिसमें दीन का जिक्र, दुनिया का जिक्र, सुबह का जिक्र, दोपहर का जिक्र, शाम का जिक्र, रात का जिक्र, उठने का जिक्र, बैठने का जिक्र, खाने का जिक्र, रहने का जिक्र, नमाज पढ़ने का जिक्र, ज़कात का जिक्र, रोजे का जिक्र, उम्र का जिक्र, दवाई करने का जिक्र, बिजनेस करने का जिक्र, सूरज का जिक्र, चांद का जिक्र, समंदर का जिक्र, और तो और आज साइंस जिस चीज पर तफ्सीर कर रही है और वो चीज मौजूद है, हर वो चीज का जिक्र कुरान में मौजूद है। अरे बताइए मुझे किस बात का जिक्र नहीं कुरान में जी, अरे बताइए मुझे किस बात का जिक्र नहीं कुरान में, और मानते हैं कि तमाम तर चीजों का जिक्र कुरान में मौजूद है जी, अरे मानते हैं कि तमाम तर चीजों का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो उठाइए कुरान, पढ़िए और समझिए, जिंदगी भी बनाइए और आखिरत भी संवारिए। बस कुरान के आखिरी पर मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे सवाल कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरी तकरीर करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो वली अल्लाह बन जाओगे, अमल करोगे तो कब्र में आपका सहारा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा पढ़ना, सुनना और अमल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत।